हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर नंबर 7 में हम लोग देखेंगे ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के ग्राफ्स किस तरह से बनना है ये समझेंगे, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जो भी पॉसिबल होगी ओवर ऑल रियल नंबर, या फिर हम बोलें किसी इंटरवल में कि x की डोमेन दी हुई है कि यहाँ से यहाँ तक इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए इसकी रेंज क्या होगी, ये हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जैसे हम लोग लेते हैं वैसे ही लेंगे। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम ले रहे हैं, इसको y = f ऑफ x बोलो, y बोलो या f ऑफ x बोलो, एक ही बात है। ax² + bx + c। तो क्लियर हम ये मान के चल रहे हैं कि a तो 0 है नहीं, तभी हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो हमें इसमें कुछ फैक्ट्स ध्यान रखने होंगे, ठीक है। अभी हम कुछ फैक्ट्स यहाँ लिख रहे हैं, इनको हम लोग आगे जाके समझ भी लेंगे कि ऐसा ग्राफ क्यों बन रहा है। तो अभी फ़िलहाल अपने को कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स हैं कि इसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक बनता है, ठीक है ना। ओपनिंग अपवर्ड या ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला ही बनेगा। पैराबोला मतलब इस तरह का शेप बनता है या फिर इस तरह का बनता है, ठीक है। ओपनिंग अपवर्ड टाइप का या ओपनिंग डाउनवर्ड टाइप का ही बनेगा, ठीक है ना। धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी ऐसा ही ग्राफ क्यों बन रहा है। फिलहाल हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं जिससे हम लोग ग्राफ तो स्केच करना सीखें, बाद में फिर और चीज़ें देखते जाएंगे उसके लिए। तो पहला पॉइंट तो ये है कि हमें वर्टेक्स ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना? वर्टेक्स। वर्टेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्टेक्स जो होता है इसका, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a, -d/4 है। तो कोई ये पूछ सकता है कि ये कहाँ से आया, तो ये हम लोग आगे जाके अभी पॉलिनोमियल में ये चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है। तो x अगर -b/2a इसमें डालोगे तो y -d/4a के ही इक्वल आएगा, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली याद रखते हैं। वर्टेक्स जो है वो होगा -b/2a, मतलब वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2a और y कोऑर्डिनेट -d/4 है, ठीक है ना। और d अपने को पता ही है कितना होता है, d = b² - 4ac, b² - 4ac, ठीक है। अच्छा अब होता क्या है वर्टेक्स, वो भी हम यहाँ देख लेंगे। तो कुछ पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं यहाँ नोट करके लिख लो। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है कि अगर x² का कोफिशिएंट a अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ जो बनेगा वो ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। कैसा बनेगा? ओपनिंग अपवर्ड, इस तरह का ग्राफ बनेगा। और ये होगा वर्टेक्स v के कोऑर्डिनेट्स हमने बता ही दिए हैं। v के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -b/2a, -d/4a। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है जब अपना a जो है वो <0 होगा। a क्या होगा? <0। a 0 पे तो हम लेंगे ही नहीं। इस वाले केस में ग्राफ बनेगा ओपनिंग डाउनवर्ड। ये क्यों बनेगा ये सब हम लोग बाद में समझेंगे, अभी पहले बनाना सीख जाएं। ये वर्टेक्स है v, ओके। अगेन v के कोऑर्डिनेट्स, ये वर्टेक्स v। तो वर्टेक्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना दो ऐसे वर्टिकल, तो ये ग्राफ जो है इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ऐसे यहाँ भी इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा ये ग्राफ। जैसा इसके लेफ्ट साइड में होगा वैसा ही राइट साइड में होगा, ठीक है। ये हर एक केस के लिए ऐसा होगा। ये 2 पॉइंट्स ही हो गए। तीसरा पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, तीसरा पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है ये कि अगर डिस्क्रिमिनेंट d जो है वो >0 है। >0 है इसका मतलब इसके 2 रियल रूट्स होंगे। जब रियल रूट्स होंगे इसका मतलब ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कट करेगा, x एक्सिस को कट करेगा एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। जहाँ कट करेगा वही इसके रूट्स होंगे। समझ सकते हैं क्यों रूट्स होंगे? इजली। अब ये या तो ग्राफ ऐसा बनेगा या फिर ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा। 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो ओपनिंग अपवर्ड बनेगा या फिर दूसरा केस बन सकता है ये ओपनिंग डाउनवर्ड बने, ऐसा भी हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो ओपनिंग अपवर्ड या फिर ओपनिंग डाउनवर्ड, लेकिन 2 बार x एक्सिस को जरूर कट करेगा अगर d > 0। ये अल्फ़ा, ये बीटा,
क्यों अल्फा और बीटा है? क्योंकि यहाँ पे y 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इन x अल्फ़ा और बीटा के लिए। तो देखो इसका अगर कोऑर्डिनेट देखोगे तो x कोऑर्डिनेट अल्फ़ा और y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। इसका x कोऑर्डिनेट बीटा और y कोऑर्डिनेट 0, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, रूट्स अल्फ़ा बीटा हो जाएंगे। इसको बीटा कॉमा 0 कोऑर्डिनेट्स अगर लिखना है तो ऐसे ये अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा हम पहले इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि चलो अल्फ़ा जो है वो बीटा से छोटा है। अगर हम ये मान लें तो अल्फ़ा पहले लिखना पड़ेगा और बीटा बाद में लिखना पड़ेगा। तो ये अल्फ़ा बीटा रूट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। ये तब का केस बनेगा अगर a ग्रेटर देन 0 है, और ये तब का बनेगा जब a लेस देन 0 है, ठीक है। तो d ग्रेटर देन 0 केस में या तो ओपनिंग अपवर्ड या फिर ओपनिंग डाउनवर्ड के अकॉर्डिंग x एक्सिस को श्योरली 2 बार कट करेगा। तो d ग्रेटर देन 0 का मतलब है 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। इस बार इसलिए 2 बार x एक्सिस को कट कर रहा है। अब हम आते हैं ज़रा फोर्थ पॉइंट समझते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है जब d हमारा इक्वल टू 0 हो। देखो जब d इक्वल टू 0 है इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अल्फ़ा और बीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो ग्राफ इसमें फिर 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। अब क्योंकि दोनों रूट्स क्या हैं? इक्वल हैं, इसलिए डेफिनेटली ये दोनों रूट्स जब इक्वल बनाओगे इसका मतलब x एक्सिस को टच करेगा। तो ये तब का केस बना जब a पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम हो गए, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, और या फिर ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a। तो ये तब का केस है जब a ग्रेटर देन 0 है, और ये तब का बन जाएगा जब a लेस देन 0 है। यहाँ भी वर्टेक्स ही है, ये भी v है, तो यहाँ भी अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा होगा, इसी वर्टेक्स पे होगा। अल्फ़ा और बीटा दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो एक तो ये बन गया, 2 पॉसिबिलिटी होंगी, टच करेगा x एक्सिस को इसमें, ये ध्यान रखना। अब तीसरा केस है, सॉरी लास्ट वाला केस फिफ्थ केस है जब d अपना लेस देन 0 है। d लेस देन 0 का मतलब इमेजनरी रूट्स। क्लियर है? ये ग्राफ हम तभी बना रहे हैं जब a, b और c, a तो 0 है नहीं, b, c रियल है, a, b, c तीनों रियल नंबर। इस चीज़ का ध्यान रखना, ग्राफ तभी बनेगा जब a, b, c तीनों रियल हैं। तो यहाँ d लेस देन 0 के केस में इमेजनरी रूट्स होंगे। इमेजनरी रूट्स इसका मतलब x एक्सिस को कट ही नहीं करेगा और ना ही टच करेगा। तो फिर 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, या तो ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड बनेगा या फिर ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा। लेकिन इस केस में ना तो ये x एक्सिस को टच करेगा और ना ही कट करेगा। या तो ऐसा ग्राफ बनेगा ऊपर से ऊपर निकल जाएगा, या फिर ग्राफ नीचे से नीचे आ जाएगा। ये तब का केस है जब a ग्रेटर देन 0 है, और ये तब का केस हो गया जब a लेस देन 0 है। तो इतने पॉइंट्स अपने को अभी फ़िलहाल याद रखना है, इतने से हम लोग ग्राफ आसानी से बना लेंगे। चलो अब हम इस पे क्वेश्चंस लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस वन। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स फाइंड करने से पहले ज़रा d निकाल लिया जाए। कितना आएगा? b² - 4a × c। सही है? कितना हो गया? 1 + 6 + 4, 6 4 = 24 प्लस का, तो 25 हो गया, राइट। b² - 4a × c। अब देखो तो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? वर्टेक्स की बात कर रहे हैं। वर्टेक्स कितना होगा? -b/2a, -d/4a। सो दिस इज व्हाट, माइनस बोलो कितना होगा? -1, b -1 है, अपॉन 2a है 1, -d है 25, d/4a, 4 × a है 1। तो आगे अपने पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1/2, -25/4, राइट। अब हम ग्राफ बना सकते हैं इजली, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ बनाने के बाद हम कुछ और पॉइंट्स भी इसमें समझेंगे। तो ये x एक्सिस हो गया। अब हम y एक्सिस भी यहाँ बनाएंगे, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है ना। अभी देखो वर्टेक्स सबसे पहले प्लॉट करो। वर्टेक्स है 1/2,
माइनस तो 1/2 यहाँ हो गया और -25/4 यहाँ कहीं हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया -25/4। अगर कोऑर्डिनेट देखे जाएं इस पॉइंट के तो निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी हम नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ y कोऑर्डिनेट डायरेक्ट इसी में लिख दे रहे हैं। ये हाफ है। ठीक है, अब देखो इसको हम ओपनिंग अपवर्ड बनाएंगे। क्यों बनाएंगे ओपनिंग अपवर्ड? क्योंकि a जो है वो ग्रेटर देन a = 1, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो देखो a ग्रेटर देन 0 है, ओपनिंग अपवर्ड इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। बना दो ओपनिंग अपवर्ड, बना दो ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ बन जाएगा। तो ओपनिंग अपवर्ड बना देते हैं, ऐसा बन जाएगा, इस तरह से बना दो, ऐसे चलता जाएगा ऊपर। ऐसे इस साइड में भी बन जाएगा, तो बना दो इस साइड भी, ये बना इस साइड का ग्राफ, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, पैराबोलिक शेप बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी देखो अपने पास ग्राफ तो बन गया। अच्छा, कुछ और पॉइंट समझ लेते हैं। क्या हम ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? इस वाले का x कोऑर्डिनेट 0 था, y कोऑर्डिनेट -25/4 था। इसका देखोगे तो इस पॉइंट के लिए देखो x कोऑर्डिनेट तो 0 है, x अगर 0 डालोगे तो y -6 आएगा। ये पॉइंट हुआ -6। ठीक है, ये y है। तो चलो आप इसमें ज़रा ये वाले पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हम इसके इन पॉइंट्स के लिए देखो, मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, दोनों पॉइंट्स के लिए y कोऑर्डिनेट 0 है क्या? बिल्कुल, y कोऑर्डिनेट दोनों के लिए 0 है। तो अगर y 0 है तो ये ग्राफ ही हमारा किसका है? y = x² - x - 6 का। तो अगर इन दोनों के लिए y 0 है तो y 0 डालो, क्या बन गया? x² - x - 6। तो ये तो फैक्टर हो गए। क्या क्या हो गया? x - 3 और x + 2। इसका मतलब x की दो वैल्यूज आई हैं जिस पे y 0 होगा। कौन कौन सी दो वैल्यूज? एक -2 और एक 3। तो ये हो गया -2 और ये हो गया 3। अगर देखा जाए तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ये तो एक्सप्रेशन है जिसका ग्राफ बना दिया। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, कौन कौन से? एक -2 और एक 3। मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये 0 हो जाए, जो जीरोज बोलेंगे उसी को करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का रूट्स बोलेंगे। ठीक है, ये बन गया अपना ग्राफ। अब जरा हम ये देख लें, जब ग्राफ ऐसा बना है तो अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज का मतलब क्या है? रेंज मीन्स all set of all possible values of set of all possible values of x² - x - 6 दैट इज y ही तो है ये। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? तो y डायरेक्शन में ज़रा देखो, y डायरेक्शन में अगर हम देखें तो y मिनिमम कितना है? देखो इससे नीचे ग्राफ नहीं जा रहा है, ग्राफ देखना है बस, ग्राफ इसके नीचे नहीं जा रहा है। तो y यहाँ से ऊपर ही जा रहा है। जैसे अगर देखा जाए कि भाई यहाँ पे अगर हम ऐसे देखें, थोड़ा हम इसको डार्क भी करते जा रहे हैं और समझाते भी जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे तो ऊपर से ही आएगा ये, जैसे जैसे x आगे की तरफ बढ़ेगा देखो y कम होता जा रहा है। अभी y और कम हुआ, y और कम हुआ, y और कम हुआ, y और कम हुआ, देखते जाओ और कम हुआ, ये y 0 हो गया। कब 0 हुआ? -2 पे। अभी -2 के आगे जाते हैं, आगे चलते हैं तो ग्राफ के अलोंग चलना है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखो और कम हुआ y, अभी y थमा नहीं है कम होना, और कम हो रहा है, स्टिल गोइंग डाउन। ये y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। इस पॉइंट पे तुम्हें y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी कितनी? -25/4। अब फिर ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर बढ़ना शुरू हो गया। y -25/4 से छोटा नहीं हो रहा है। अब उसके बाद ये ऊपर बढ़ता ही गया और ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो बताओ रेंज क्या हो गई अकॉर्डिंग टू द डेफिनीशन? बोलो रेंज क्या हो गया? बोलो -25/4 दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y से लेके इन्फिनिटी तक। समझ में आया? दिस इज द रेंज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अच्छा, तो हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि अगर ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड है, मीन्स अगर हमारे पास इस तरह से नोट करके हम ये लिख सकते हैं, क्या पॉइंट? y अगर हमारे पास लिखा है ax² + bx + c, और इसका a जो है
क्या है, ग्रेटर देन 0। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0 मतलब ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड है, ऐसा ग्राफ है। तो रेंज जो होगी, रेंज इज व्हाट, इट इज़ फ्रॉम -d/4a टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं रेंज कि अगर y एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का है, ए पॉजिटिव, तो ओपनिंग अपवर्ड ऐसा बनेगा। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी, -d/4a से इन्फिनिटी, क्योंकि ये -d/4a ही है। सो -d/4a टू इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज हो गई। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर हमें रेंज चाहिए हो और ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे रेंज है -d/4a टू इन्फिनिटी। ओके, अच्छा ठीक, यहाँ तक तो ये हो गया। अच्छा, आपको ये पूछे, बताओ, एक पॉइंट यहाँ और लिख लेते हैं। व्हाट इज, या हम ये कहें व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, मतलब y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, -25/4, और मैक्सिमम इट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सो मैक्सिमम वी विल से दैट अनडिफाइंड बिकॉज इट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, इसी में अगर हम ये बोलें कि बताओ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 assumes its minimum value at x इज इक्वल टू, बोलो किस x पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है, ये 1/2 पे, सही है। तो 1/2 पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, अंडरस्टूड, कोई दिक्कत नहीं ना। जब x 1/2 होगा तब तुम्हें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और किसके इक्वल होगी, -25/4 के इक्वल। तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने इसमें सीख ली हैं। चलो अब अगले क्वेश्चन पे। तो देखो, क्वेश्चन तो सिर्फ इतना था, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो। तो ग्राफ तो बड़ी इजीली हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया था, लेकिन हम लोगों ने इसके चलते और भी चीज़ें बहुत सारी हम लोगों ने लर्न कर ली हैं। ठीक है, तो टास्क तो अपना इतना ही था, टास्क तो बहुत आसानी से कंप्लीट हो गया था, लेकिन हमें और भी चीज़ें सीखनी थी। अब चलो नेक्स्ट वाले ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चलो फिर वही चीज़, d निकाला जाए। बताओ d कितना है, b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी -3 हो गया। वर्टेक्स की बात कर लेते हैं। वर्टेक्स होता है -b/2a कॉमा -d/4a, -b/2a कॉमा -d/4a। तो बताओ v कितना आ गया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। -b तो 1 है अपॉन 2a, ये हो गया 2 कॉमा -d कितना है, -3/4a, ये कितना है 1, और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो। तो ये आ गया देखो -1/2 कॉमा 3/4। ठीक है, ये वर्टेक्स को कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब ग्राफ स्केच कर लेते हैं हम लोग। चलो ग्राफ स्केच किया जाए। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। चलो देखो ज़रा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात हम यहाँ कर रहे हैं। वर्टेक्स अपने को पता है -1/2 कॉमा 3/4, तो -1/2 तो यहाँ होगा कहीं, और 3/4 नीचे आ जाएगा, नहीं ऊपर आएगा, 3/4 यहाँ कहीं हो जाएगा। ठीक है, ये 3/4 है और ये -1/2। तो इस पॉइंट को प्लॉट करोगे, ये वर्टेक्स है, ये आ गया v, ये v है। चलो अब इसका ग्राफ स्केच करना। ओपनिंग अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, अपवर्ड, क्योंकि a पॉजिटिव है, तो ओपनिंग अपवर्ड है, बना दो ऐसा ग्राफ, ये बन जाएगा। ऐसे इस तरफ भी बना दो, तो ये ग्राफ बन गया। ये ग्राफ किसका हो गया, ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो बताओ ग्राफ को देख के पहले ये बताओ, ये वाला पॉइंट बता सकते हैं क्या, बिल्कुल। जब x 0 होगा तो y कितना आ रहा है, 1 हो रहा है, ये 1 होगा। ठीक है, अब चलो ग्राफ को देख के पहले रेंज बताते हैं। वैसे हम रेंज डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। देखो a यहाँ पे पॉजिटिव है, ये वाला पॉइंट अगर हम देखें
तो ए पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं रेंज क्या है, -d/4 है टू इन्फिनिटी। -d/4 है कितना है, देखो 3/4। तो रेंज हम डायरेक्टली लिख सकते थे कितना, -d/4 है टू इन्फिनिटी, क्योंकि ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड है। और -d/4 है तो निकाल चुके हैं ये लोग हम लोग, देखो 3/4। तो रेंज क्या हो गई बताओ, क्लोज इंटरवल 3/4 टू इन्फिनिटी। लेकिन हम लोग इसको ग्राफ से देखते हैं, यूजिंग ग्राफ रेंज निकालते हैं। तो ग्राफ देखना भी आना चाहिए। रेंज क्या होगा, मतलब y की वैल्यू x² + x + 1 की वैल्यू। तो देखें यहाँ पे ग्राफ अगर देखें तो y, देखो एक लाइन ड्रॉ कर लो तुम तो पैरेलल टू x एक्सिस, जो इस ग्राफ को टच कर रहा हो, इसके नीचे तो तुम जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे y कितनी है, ये y 3/4 है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू y की 3/4 है। फिर से देख लो, हम इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। यहाँ से ग्राफ आया, ऊपर से आया, वैल्यू देखो आगे बढ़ रहे हैं, वैल्यू डाउन हो रही y की वैल्यू कम होती जा रही y अभी और कम हो रहा है, होने दो। ये 3/4 हो गया, देखो हो गया ना 3/4 y। अब इससे नीचे तो जा नहीं रहे, अब ऊपर गया y 1 हो गया, और ये ऊपर चला गया, ऐसे ये चलता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। इट विल गो अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो रेंज अगर हम यहाँ से बोले तो बस रेंज का मतलब y की वैल्यू देखनी है, y देखना है, y देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा ये ख़त्म नहीं होगा, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो मिनिमम कितना, मिनिमम 3/4, मतलब क्लोज इंटरवल 3/4 टू कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो ज़रा हमें बता दो, अगर कोई ये कहे कि minimum value of x² + x + 1, what is the minimum value of x² + x + 1, how much it is 3/4. So x² + x + 1 is minimum when x = क्या बोलोगे, जब x -1/2 है, राइट, क्लियर, ओके। -1/2 पे x² + x + 1 मिनिमम आएगा, जब -1/2 रखोगे तो y अपना 3/4 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस वन। चलो इसका ग्राफ स्केच करें। तो फिर सबसे पहला पॉइंट वर्टेक्स निकाला जाए, तो d निकालो सबसे पहले, d = b² - 4a × c -3 × -1। तो कितना आ गया, ये आ गया 1 - 12, दैट इज इक्वल टू -11। d इज इक्वल टू -11, तो d तो आ गया -11, सही है। अब चलो वर्टेक्स लिख लेते हैं, वर्टेक्स होगा -b/2a, -d/4a, ओके। तो देखो कितना आ जाएगा, ये -b/2a, तो -b कितना है, 1 है, अपॉन 2a है -3, -d/4 है तो -11/4 × -3। तो फाइनली बता दो कितना हो गया, v हो गया, देखो x कोऑर्डिनेट 1/6 और y कोऑर्डिनेट देखा जाए तो ये एक -11/3 आएगा, 11/12 आएगा, सही है। अच्छा देखो इस वाले केस में क्या बनेगा, अभी ग्राफ तो बना ही लिया जाए पहले। तो ग्राफ अगर हम बनाएं तो वर्टेक्स है अपना कितना, 1/6, -11/12, ठीक है, ओपनिंग डाउनवर्ड आएगा। ये तो बन गया x एक्सिस, ये बना दिया अपन ने y एक्सिस, ठीक है ना। वर्टेक्स प्लॉट कर लिया जाए, वर्टेक्स कितना है जरा बता दो, 1/6 यहाँ ले लो कहीं, और -11/12 यहाँ कहीं ले लो, ये हो गया -11/12 y, और x कोऑर्डिनेट 1/6, ये वर्टेक्स हुआ v, ये v के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ओपनिंग डाउनवर्ड। क्यों ओपनिंग डाउनवर्ड हो रहा है, क्योंकि a -3 है, नेगेटिव है, तो पीछे हमने बताया था a नेगेटिव है, a नेगेटिव है तो ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा, ठीक। तो ओपनिंग डाउनवर्ड बना दो इसको, चलो बना देते हैं, ये बन जाएगा ऐसा कुछ।
और यहाँ भी ऐसे बना दो। ये वर्टेक्स तो है ही, ये बन गया रफ। ठीक, किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा? ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दो, वर्टेक्स से पास होते हुए इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। अब देखो कुछ और पॉइंट देख लें। ये पॉइंट बता सकते हैं कि हम लोग, ये पॉइंट तो अपने को पता है, दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। बताओ 0 पे वैल्यू कितनी आ रही? -1। ये -1 है, ठीक है। चलो तो अब अगर हम इसको ये देखें कि इसकी रेंज क्या है, तो रेंज देख ली जाए। रेंज हम लोग देखते हैं तो देखो यहाँ से जैसे जा रहे हैं तो वैल्यू वाई की बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बिल्कुल बढ़ रही है वाई की वैल्यू। बढ़ाओ, बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, और आगे जाओ, बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही। अभी -1 हो गई वाई, अभी और आगे जाओ तो वाई और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ा, अरे वाई हो गया -11/12, बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अब ये डाउन होगा, गया डाउन हो रहा है, डाउन होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है, इस तरह से ये डाउन होता चला गया, ठीक है। तो -11/12 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। तो वाई रेंज हमें देखना था, तो हम ये कहेंगे, फिर देखो टच करते हुए एक ग्राफ, एक लाइन बना लो, टच करते हुए लाइन जो बनाओगे वो यही बनेगी, और ये लाइन क्या है? -11/12, इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो वाई यहाँ से नीचे तक पूरा। तो बताओ रेंज क्या हो गई? रेंज ग्राफ को देख के हम बता रहे हैं कितना हुआ रेंज, -∞ से कहाँ तक? वाई की मैक्सिमम वैल्यू, ये है मैक्सिमम वैल्यू -11/12। ठीक, क्लोज इंटरवल लगा दो यहाँ पे। दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई, दैट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, -∞ to -11/12। ठीक है, तो ये तो अपना रेंज आ गई। अब इस केस में हम फिर एक पॉइंट लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था, देखो लिखा था एक पॉइंट, क्या कि अगर y = x² + bx + c है तो ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड होगा, तो मिनिमम वैल्यू -d/4 से इन्फिनिटी, ये रेंज होगी। अब इस वाले केस में ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो देख लो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? -d/4 है, यही तो है y की मैक्सिमम वैल्यू -d/4 है। तो हम इसको एक पॉइंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ भी क्या लिखें? नोट करके लिख लो इसको भी, नोट, इफ y = या हम ये लिखें y = रेंज ऑफ y = ax² + bx + c, ब्रैकेट डाल दो, इफ a इज <0, मतलब ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड है। रेंज ऑफ y इफ a <0 इज क्या होगी? डायरेक्ट हम बता देंगे। अब क्या? -∞ से लेके कहाँ तक? बोलो, -d/4 तक। ठीक, तो अगर हमारे पास ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड है तो हम लोग डायरेक्टली रेंज लिख सकते हैं -∞ to -d/4। ठीक है, बन गया अपने पास ये सारे पॉइंट्स क्लियर। अच्छा, अभी इसी में अगर हम ये पूछें, चलो अब ये कर रहे हैं तो एक पॉइंट और लिख लेते हैं। बताओ मिनिमम वैल्यू तो इसकी एग्जिस्ट करेगी नहीं, -∞ को टेंड कर रहे, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -3x² + x - 1, दिस इज इक्वल टू -11/12, एंड मैक्सिमम, जिस तरह से लिखें, एंड -3x² + x - 1 assumes its maximum value। कब एज्यूम करेगा? एट x = किस x पे? जब x 1/6 होगा, ठीक है ना। मतलब -b/2a पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, -b/2a पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी -d/4a। ऐसे इसमें देखो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? -b/2a पे, ये मिनिमम वैल्यू, -b/2a पे मिनिमम वैल्यू आएगी -d/4a, यहाँ पे मैक्सिमम आएगी क्योंकि ओपनिंग डाउनवर्ड है। ठीक, इतने पॉइंट्स क्लियर। अगले का ग्राफ बनाते हैं। चलो यहाँ देखें, डी निकालते हैं।
तो इसका डी निकाला जाए, डी देखो कितना है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ये तो 0 हो गया, ठीक है। चलो v निकाल लेते हैं, v होता है माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। देखें क्या आ रहा है, माइनस बी तो है 4 बाई 2 इंटू ए कितना है 4 कॉमा माइनस डी कितना है, डी बोलो 0 है, तो 0 बाई 4 इंटू 4, ठीक है। तो वर्टेक्स आ गया अपने पास कितना, माइनस 1 बाई 2 कॉमा 0, ठीक है। माइनस 1 बाई 2 कॉमा 0 इसका वर्टेक्स हो गया। तो ग्राफ बना लिया जाए, ग्राफ बनाते हैं और ये ओपनिंग अपवर्ड होगा, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब वाई एक्सिस बना लेते हैं, देखो वाई एक्सिस ये बन जाएगा वाई एक्सिस। चलो पॉइंट प्लॉट कर दो, माइनस 1 बाई 2 कॉमा 0। अच्छा रेंज अगर फाइंड करना है तो रेंज हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, ओपनिंग डाउनवर्ड है, क्या होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड है, ओपनिंग अपवर्ड है, ऐसा बनेगा। तो रेंज होगी माइनस डी बाई 4a टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। बताओ माइनस डी बाई 4a निकाल ही चुके हैं, कितना है 0 है, तो रेंज होगी 0 टू इन्फिनिटी। तो हमने ऐसे ही निकाल लिया रेंज, अब ग्राफ से भी निकाल लेंगे। अच्छा ये है माइनस 1 बाई 2 और y 0 है, तो यही वर्टेक्स हो गया, दिस इज़ v। दोनों रूट्स इक्वल ही होंगे यहाँ पे, तो इसके अगर कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे तो माइनस 1 बाई 2 कॉमा 0 होगा। अब ग्राफ बना लो, ओपनिंग अपवर्ड ये बनेगा, बन गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बना दो, ओपनिंग अपवर्ड बन गया, ठीक है। चलो ये ग्राफ तो रफली बन ही गया ऐसा। ये पॉइंट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। बताओ एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना है 0, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स 0 रख दो यहाँ पे, वाई 1 हो जाएगा, एक्स 0 रख दोगे तो वाई 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये ग्राफ बना इसका 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी ग्राफ ये बन गया। अब हम इसकी रेंज की बात कर रहे हैं, देखो रेंज के लिए फिर कहोगे, देखो पहले तो ये देखो कैसे जा रहा है, यहाँ से आ रहा है ये ऊपर से, बहुत ऊपर से आ रहा है, नीचे चलता जा रहा है, वाई कम होता जा रहा है ना, और बस इससे कम नहीं होगा, अभी ऊपर जाएगा, गया ऊपर गया ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 0। वैसे भी देख लो, अगर एक लाइन हम ड्रॉ करें जो इसको टच करते हुए जाए, तो ये लाइन बनाओगे एक्स एक्सिस ही होगी, तो y इक्वल टू 0 होती है एक्सिस को, इस पे y 0 होगा। तो रेंज बता दो कहाँ से कहाँ तक हुआ, यहाँ से लेके, कैसे बोलोगे, यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक, राइट। तो बता दो क्या हुआ रेंज, रेंज इसके अकॉर्डिंग, ग्राफ के अकॉर्डिंग, क्लोज इंटरवल 0, मिनिमम 0 और मैक्सिमम इट इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी, डन। तो इसका ग्राफ बन गया, रेंज भी आ गई, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ y। देखो y इक्वल टू माइनस, ग्राफ आप नहीं बनाना है, अब इसमें हमें सिर्फ रेंज निकालनी है, तो कुछ नहीं करना है, रेंज क्या हो जाएगा बोलो, बस पहले d निकाल लो इसका, d बता दो कितना आएगा, d आएगा बी स्क्वायर माइनस 4a, ये तो -1 है, c तो हुआ 16 प्लस 28, 16 प्लस 28 कितना हो गया, 6 12 12 13 14 हो गया, 14 हो गया, 1 2 34 हो गया, सही है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी, 28 प्लस 16 6 2 12 13 14 हो गया, और हाँ गलत लिख दिया ये, 2 प्लस 1 3 और 1 4 आएगा ना, 44 बनेगा। चलो वर्टेक्स देखें, वर्टेक्स कितना हुआ, वर्टेक्स की ज़रूरत ही नहीं है। बताओ ग्राफ कैसा होगा, ओपनिंग अपवर्ड या ओपनिंग डाउनवर्ड, ये ओपनिंग डाउनवर्ड है। तो बताओ जब ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ होता है और तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, रेंज होती है इसकी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाई 4a। ग्राफ नहीं बनाना था अपने को,
ये रेंज हो गई। इसको सॉल्व कर लो तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बताओ कितना है 44 अपॉन 4 ए कितना है -1 है। बस ठीक है, तो ये आ गया माइनस इन्फिनिटी टू 11 सही है। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। चेक कर लो सही है ना सब। ठीक है, ये तो 44 आ ही गया था, माइनस डी बाई 4 ए -1 है तो माइनस डी बाई 4 ए 44/4 इंटू ए है -1, माइनस कैंसिल हो जाएगा 11 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। चलो अब हम लोग आते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन गिवन डोमेन। तो जब डोमेन गिवन है तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या होंगी वो समझते हैं। चलो इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। पहले तो ग्राफ कैसे बनेगा, डी निकालो पहले। डी इज इक्वल टू बोलो, डी इज इक्वल टू माइनस बी बाई डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4 ए इंटू सी। कितना हो गया 12 4 16 हो गया ये। चलो 16 हो गया तो वर्टेक्स निकाल लो। वर्टेक्स कितना है बोलो, -b/2 है तो माइनस ऑफ -b/2a। 2a तो 1 है, कॉमा माइनस d/4 है, d है 16/4 है, a 1 है। तो वर्टेक्स आ गया अपने पास, बड़े आसानी से आ गया है। तो 1, -4 सही है, 1, -4। चलो ग्राफ स्केच कर लें इसका। ग्राफ हम स्केच कर लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है ना। अच्छा इस वाले केस में भी देखना है तो इसके लिए भी हम ग्राफ स्केच कर लेते हैं। ग्राफ तो एक ही जैसा बनेगा लेकिन हम अलग अलग बना रहे हैं। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, राइट। देखो वर्टेक्स है 1, -4 1, -4 ये 1 है और -4 नीचे होगा, ये होगा -4, ठीक है। ग्राफ बनाए, ओपनिंग अपवर्ड बनना है ग्राफ, ओपनिंग अपवर्ड बना दो। कैसा बनेगा ये, रफली ऐसा बनेगा कुछ। अभी ऊपर जाएगा वापस, ओपनिंग अपवर्ड बनना था, रफली कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अभी इसके रूट्स भी निकाल के देखें क्या, रूट्स भी निकाल लो। ये पॉइंट्स निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल एक तरह से ये रूट्स ही हैं। जब y 0 रखोगे तो y इसमें 0 रखोगे तो रूट्स बन जाएंगे। तो इसके फैक्टर कर लो जरा, फैक्टर कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -3, तो ये बना x -3 और बना x + 1। तो -1 और 3 रूट्स हो जाएंगे इसके, तो ये -1 हो गया और ये 3 हो गया, राइट। अब चलो क्या चाहिए, अपने रेंज चाहिए, लेकिन किस इंटरवल में ये देखना है। ये कितना था, वर्टेक्स ये 1 है और ये -4 है, ये -4 और ये -3 है, ठीक है ना। ये -4 ये -3, ठीक है। y है -3 -4। अभी देखो रेंज चाहिए हमें जब x 0 से 3 है, 0 से 3 समझना भाई, 0 से 3, 0 से 3। जब x हमारा 0 से 3 है, हम यहाँ मार्क कर लेते हैं x 0 से 3, ये 0 है और ये 3 है। बस x की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ कौन सा बनेगा वो बना लेते हैं ग्राफ। चलो ग्राफ देखें। देखो 0 पे वैल्यू जब x 0 होगी तो ये -3 वैल्यू मिलेगी, क्लोज इंटरवल है। फिर ये जैसे जैसे x आगे बढ़ाओगे, y देखो अभी डाउन हो रहा है, ग्राफ के अलोंग चलना है। फिर -4 मिनिमम वैल्यू लेके ये फिर वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई, बढ़नी शुरू हो गई भाई, ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। डन। तो कहाँ से कहाँ तक आ गया बोलो, ये वाला पार्ट बन गया। अब इसमें देख लो, इसको मार्क कर लो, इसको मार्क कर लिया जाए तो बताओ फिर इसमें y मिनिमम कहाँ तक जाएगा, ये -4 तक जाएगा, और मैक्सिमम y बस यहाँ तक, इससे ऊपर तो जा नहीं पाएगा। तो y अपना यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो बताओ रेंज क्या हो गई, रेंज हो गई पहले वाले केस में
बोलो, रेंज हो गई मिनिमम -4, क्लोज इंटरवल -4 मिलेगा -4, और मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम 0। वाई देखना है ना, यहाँ तक जा पाओगे बस। यहाँ पे -4 था, ऊपर गए, ये देखो गए, बस यहीं तक जा पाओगे। यहाँ पे वाई 0 है, मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ तक जा पाओगे। इसी इंटरवल में है ना ये ग्राफ ब्लू वाला, तो कहाँ तक पहुँच गया, 0 तक। 0 पे क्या लगाओगे, क्लोज्ड, ठीक है ना। अच्छा, इसमें अगर हम, चलो ये अभी बन जाने दो, अब दूसरा वाला ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए बनाते हैं बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ बनाना है, बस ओपन इंटरवल है, ठीक। थोड़ा सा और इसको नीचे ले लेते हैं। तो बताओ क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं अपने को। ग्राफ हम बना रहे हैं इसका, तो ये तो अपना वही था, अपना -4 था ये, ठीक। -4 मार्क कर लो 1 पे। अभी ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, बना दो। तो ऐसा ग्राफ बनेगा रफली कुछ, ये बना, ये गया, इसके बाद ये वापस ऊपर जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू कितनी होगी, पहले ही देख चुके हैं, -3 है। अब लेकिन इसमें खास बात क्या है, देखो यहाँ भी x हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है। x अभी भी अपने को 0 से 3 ही लेना है, लेकिन ओपन इंटरवल लेना तो यही है, ठीक। ये 1 था, लेकिन ओपन इंटरवल, मतलब ये नहीं लेना है और ये भी नहीं लेना है। तो बताओ, जब ये लेना नहीं है तो ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ये कहेंगे भाई 0 पे वैल्यू -3 मिलेगी नहीं, लेकिन अब ये आगे तो मिलेगा, नीचे जाएगा, जाएगा, जाने दो। अभी ऊपर जाएगा, जाने दो इसको ऊपर। कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। लेकिन फिर देखो ये पॉइंट था कितना, 3, ये 3 था, और ये कितना है -1, 0 से 3 तक, लेकिन 3 लेना नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल आएगा यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे ये होल रहेगा, देखो ये होल, और यहाँ पे भी ये होल रहेगा, ये इंक्लूडेड नहीं है। चलो अब बता दो, फिर बात करते हैं रेंज की। तो y की वैल्यू तो यहाँ से यहाँ तक होगी, y डायरेक्शन में देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक, बस यही वाला पार्ट होगा। मिनिमम कितना हुआ, मिनिमम -4 मिलेगा क्या, -4 बिल्कुल मिलेगा। जब x 1 होगा तो मिनिमम तुम्हें -4 मिलेगा। तो रेंज जो हो गई इसमें, इस केस में हम रेंज लिख लेते हैं। रेंज बताओ क्या आएगी इस केस में, रेंज होगी रेंज क्या हो जाएगी, बोल दो, यहाँ से यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे -4, ये -4 है, सॉरी, -4 पे क्लोज इंटरवल होगा, क्योंकि -4 हमें मिल रहा है किस पे, 1 पे। और मैक्सिमम कितना होगा, 0 तक जा सकते हैं, लेकिन 0 पे ओपन इंटरवल होगा, 0 मिलेगा नहीं। अच्छा, कोई ये कह सकता है -3 तो मिला नहीं है, नहीं, -3 तो हमें मिलेगा। अगर इसको तुम ऐसे आगे बढ़ाओ, देखो कहोगे 0 है नहीं तो -3 मिला नहीं, लेकिन -3 हमें मिलेगा, इस x पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो x होगा उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें -3 वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए -3 हटाना नहीं है, -3 लेके रखना है। -3 हमें मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा -3। किस x पे मिलेगा, ये यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी। तो रेंज तो अपनी क्लोज इंटरवल -4 to 0। अच्छा, अब अगर कोई ये बोले, बताओ इसी इंटरवल में बता दो हमें, व्हाट इज द, for this x, for these values of x, what is minimum value of x square minus 2x minus 3। इसी x के लिए what is maximum value of x square minus 2x minus 3, ये बताना है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी इंटरवल के लिए, मतलब x इसी इंटरवल में है, इसी में हमें बता दो व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ, इन्हीं x के लिए बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एंड व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
इसी x के लिए व्हाट इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। बताओ ज़रा क्या क्या होगा। देखो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, जब x 0 से 3 है तो रेंज अपना ये आया था रेंज, तो -4 साफ दिखाई दे रहा है, -4 मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। डन। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, इट इज़ 0, एज सिंपल एज दैट। अच्छा इस वाले में बताओ, इस वाले में बताओ रेंज तो ये है गिवन इंटरवल के अकॉर्डिंग, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आई, मिनिमम तो -4 आ गई, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट अबाउट मैक्सिमम वैल्यू, 0, 0 गलत, 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0, क्योंकि 0 तो तब आएगा जब 3 पे क्लोज होता, 3 पे क्लोज है नहीं तो हमें 0 मिलेगा नहीं। इसलिए हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि 0 से थोड़ा सा छोटी क्वांटिटी, नहीं, वो डिफाइंड ही नहीं कर पाओगे, तो हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड लिख दो। दिस इज इक्वल टू अनडिफाइंड। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट हो गया। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यही है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 देन फाइंड रेंज ऑफ y इफ। अब जब x ये है तो हमें रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो ठीक है रेंज फाइंड कर लेते हैं इन x के लिए। तो ग्राफ तो बना ही लिया जाए, वही प्रीवियस ग्राफ अपन ना को बना लेते हैं। देखो -4 तक था 1 पे, बना लो। यहाँ भी बना लो ऐसे ही, ये -4 है, ये -3 है, ये कितना है -1 है, ये +3 है। ठीक है, अभी -2 भी देखना है तो -2 भी यहाँ प्लॉट कर लो और इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लो। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। -2 पे हम लोग देखेंगे वैल्यू कितनी आ रही है। अच्छा यहाँ भी बना लो इसी तरह से, ये -4 है, ये 1 है, ऐसा बन जाएगा। यहाँ भी बना लो इस तरह से, ठीक है, ये -2 हो जाएगा, ये -1 था ही, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये बना, ऐसे यहाँ भी ऐसे ऊपर चला जाएगा। चलो अब देखो ज़रा यहाँ पे -2, अब अपने को देखो किस इंटरवल में देखना है, बस उसी पे मार्क करेंगे कि x कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 0 है, -2 से 0 मतलब ये वाला पार्ट देखना है अपने को, इसी पार्ट में देखना है। ठीक है, तो x यहाँ से लेके यहाँ तक है विथ क्लोज इंटरवल। -2 पे वैल्यू निकालो ज़रा कितनी आ रही है, -2 पे y निकाल लो, y कितना आ जाएगा -2 पे, y इज इक्वल टू -2 डालो ज़रा, -4 -2 स्क्वायर 4 +4 -3 5 आ गया। ठीक है, -2 पे वैल्यू आ गई 5। तो चलो बताओ ग्राफ अगर हम बनाएं तो कैसा बनेगा, -2 पे ये वैल्यू मिलेगी 5, उसके बाद ये वैल्यू अब होगी डाउन, होती जा रही डाउन, होने दो होने दो होने दो। कहाँ तक हमें जाना है, 0 तक जाना है, तो अभी और आगे बनाओ ये ग्राफ। अभी यहाँ तो -1 था ना x, हमें तो 0 तक पहुँचना है, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग x 0 तक पहुँचे, ये पहुँच गए, ये क्लोज मिल गया। ठीक है, ये ग्राफ बना। तो बताओ मिनिमम वैल्यू कितनी हुई इसकी। अब यहाँ y देखें हम लोग, तो y का काम शुरू, इतना ही पार्ट है तो हम ये बनाएंगे, देखो ये बनेगा और ये, बस इसके ऊपर नहीं जा पाएंगे, इसके नीचे नहीं जा पाएंगे। तो रेंज क्या हो गई बोलो, रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, मिनिमम है -3 और मैक्सिमम कितना है
5, मिनिमम -3 तक गए और मैक्सिमम 5 तक, और क्लोज इंटरवल भी लगेगा। सही है। y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, देखो y मिनिमम -3 तक गया और मैक्सिमम 5 तक। अच्छा, बिल्कुल यही चीज़ यहाँ, बस यहाँ ओपन इंटरवल है, तो ठीक है बना देते हो। ओपन इंटरवल है तो यहाँ ओपन बनाओ ऐसे। ये 5 तो आ ही रहा था, तो 1 मिनट भाई, तो बनाते हैं यहाँ। ये वैल्यू कितनी थी 5, लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल रहेगा, बाकी ये नीचे जाएगा। x तो अपना वही है, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग अपने को बस y निकालना है। बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, नीचे गया नीचे गया नीचे गया, बस 0 तक पहुँचना है, लेकिन 0 पे ओपन इंटरवल है। सही। तो ये दोनों पॉइंट्स हमें, ये -3 था, यहाँ दोनों जगह हाँ ओपन इंटरवल है, ये होल है पूरा, यहाँ पे भी ये होल। तो बताओ मिनिमम वैल्यू कितनी, रेंज का काम शुरू करते हैं अपना। रेंज का काम देखें तो ये यहाँ तक जाएगा, लेकिन इक्वलिटी नहीं है, और ये यहाँ तक y जाएगा, यहाँ भी इक्वलिटी नहीं है, तो इसके बीच में, लेकिन -3 पे भी इक्वलिटी नहीं है और 5 पे भी इक्वलिटी नहीं। तो बताओ रेंज क्या हो गई, रेंज बताओ, रेंज हो गई मिनिमम -3 और मैक्सिमम 5, ओपन इंटरवल दोनों जगह आएगा। सही है। चलो, तो इसमें अगर कोई पूछे बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू 5 हो गई, मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई -3 हो गई। इसमें अगर मैक्सिमम बोला जाए क्या बोलोगे, अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड, 5 मत बोल देना, इक्वलिटी नहीं है। मिनिमम वैल्यू कितना बोला जाएगा, -3 मत बोल देना, वो भी अनडिफाइंड है, क्योंकि -3 से थोड़ा ऊपर ही रहेगा, तो उसको डिफाइंड ही नहीं कर पाएंगे, अनडिफाइंड ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ फाइंड द रेंज ऑफ दिस वन। चलो ये क्वेश्चन अब थोड़ा डिफरेंट आ गया, देखें इसको कैसे फाइंड करते हैं। चलो फाइंड किया जाए। इसमें देखो हम क्या करते हैं, x² को ले लो t, ठीक है, तो t ≥ 0 होगा, क्योंकि x² पॉजिटिव। तो बन गया y = t² - 4t + 1। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसका वर्टेक्स देखें, तो वर्टेक्स बताओ कितना आ जाएगा, -b/2a, तो -b है -4/2a, -dd कितना आएगा, b² - 4ac अपॉन b² - 4ac अपॉन b² - 4ac अपॉन -d/4 है, 4 × a1 है, तो v अपने पास आ गया देखो 2, ये कितना हुआ 16 - 4 12, तो -3 हो गया। सही है। -2 पे वैल्यू, -2 पे देखो, सॉरी 2 पे वैल्यू कितनी आएगी, 4 ये हो गया, और 2 पे ये 8 हो गया, +1 5। सही है, बिल्कुल -3 आएगा। ग्राफ बना लो इसका ग्राफ बना लेते हैं, फटाफट ग्राफ बनाओ। x एक्सिस y एक्सिस, तो अब ये x और y नहीं, ये t है, ये t हो गया, और ये क्या है, ये y है। सही है ना। तो बताओ जरा क्या बनेगा, 2, तो 1 2 2, -3 -1 -2 -3, ठीक है, हो गया -3। ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड बना दो, ओपनिंग अपवर्ड ही बनेगा, ठीक है। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही देखो जरा, 1 आ रही 0 पे वैल्यू, ऐसे बनेगा फिर ग्राफ थोड़ा सा। ये बनेगा ग्राफ, ऐसा बनेगा कुछ पैराबोला शेप में। ये 1 है, देख लो 0 पे वैल्यू 1 आ रही है इसकी, t जब 0 रखोगे तो, ठीक है। ये बन गया ग्राफ तो बन गया इसका। अब रेंज निकालना है, लेकिन रेंज क्या निकालना है, जब t ≥ 0 है। तो चलो मार्क कर लो, जब t ≥ 0 है, तो t मतलब ≥ 0 मतलब यहाँ से इक्वलिटी भी है, यहाँ से लेके आगे तक, ठीक है, इसके आगे वाला पोर्शन पूरा। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग ऑफ y निकालो, देखो कहाँ से आएगा, 0 पे 1 आ रहा है, इक्वलिटी होगी। उसके बाद ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, ये वैल्यू कम हो रही है, होने दो कम, होने दो
-3 तक गया, फिर आगे चला गया, ये पूरा जाएगा आगे, क्योंकि आगे अपर लिमिटेशन तो है ही नहीं इसमें, t ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए था। बस इसके करस्पॉन्डिंग y निकाल लो, अपनी रेंज आ गई। मिनिमम ये वाला, मैक्सिमम इनफाइनाइट तक चला गया, तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा रेंज। तो रेंज बता दो क्या हो गई, रेंज हो गई -3 टू इन्फिनिटी, -3 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन। अच्छा, इसी को हम एक और तरीके से कर लेते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये तो मेथड 1 था, अब मेथड 2 देखते हैं। चलो मेथड 2 देख लेते हैं क्या है। मेथड 2 है, इसको लिखो, अभी x² को t तो लिख ही देते हैं हम, तो बना y = t² -4t + 1। परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इसको, तो क्या लिखते हैं परफेक्ट स्क्वायर के लिए, t हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ t दैट इज -2। स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, जो ऐड किया यहाँ पे उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो -2 का स्क्वायर 4 हुआ, वो सब्ट्रैक्ट करना है, +1। और t कितना है, x² रख दो, -2 होल स्क्वायर -3। अब देखो अपने को ये पता है कि x² हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, तो x² -2 ग्रेटर और इक्वल टू -2 होगा, तो x² -2 का स्क्वायर डेफिनेटली ग्रेटर और इक्वल टू 0 ही होगा। सही है, x² -2 होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी निगेटिव होगी नहीं, 0 मिल जाएगा जब x² -2 0 होगा। तो अब -3 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें पूरे में, यही तो है y। सो ग्रेटर और इक्वल टू -3, इसका मतलब रेंज हो गया क्लोज इंटरवल -3 टू इन्फिनिटी। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेंज ऑफ दिस इज 0 टू इन्फिनिटी, फाइंड ए। तो इसका अगर ग्राफ देखा जाए, ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इसकी रेंज हमें पता है। रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल -d/4a टू इन्फिनिटी, सही ना। और ये इन्होंने कितना दिया है, ये इन्होंने दिया है क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। डन। इसका मतलब -d/4a कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब d 0 हो गया। d कितना है देखो, b² -4a इंटू सी मस्ट बी 0, इसका मतलब a कितना हो गया, a इज इक्वल टू 9/8। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। p ऑफ x ये दिया है, q ऑफ y ये दिया है, ठीक इस तरह से दिया हुआ है। तो एक काम करो, इसकी पहले मिनिमम वैल्यू देख लो भाई, बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, मिनिमम वैल्यू इज -d/4a, क्योंकि ये x में क्वाड्रेटिक है। मिनिमम वैल्यू इज -d/4a एट x इज इक्वल टू -b/2a। सही है, ओपनिंग अपवर्ड है ना। इसी तरह से इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, मिनिमम वैल्यू -d/4a, सो मिनिमम वैल्यू -d/4a, यहाँ भी मिनिमम वैल्यू -d/4a एट x की जगह y है, तो कोई दिक्कत नहीं, y इज इक्वल टू -b/2a, बात तो एक ही है। ज़रा बताओ मिनिमम वैल्यू आई कितनी, -d आया, b² -4a इंटू सी, 4 इंटू 7 अपॉन 4a, 4 इंटू a कितना है, 4 है, सही है। एट x इज इक्वल टू किस पे मिलेगा, -b/2a, तो b कितना है, -b/2a, 2 इंटू a है 4, सही है। यहाँ भी देख लेते हैं मिनिमम कितना आया, -d/4 है, तो माइनस इसके लिए b² -4a इंटू सी, 4a, 4 इंटू a कितना है, a 4 है, एट y इज इक्वल टू -b/2a, सो -12/2 इंटू 4। डन। तो इसको सिंप्लीफाई करो ज़रा, 4 से 4 तो ये कैंसिल ही हो गया, कितना आ जाएगा, 9, तो हुआ 7 4 जा 28 -28, तो 28 -9/4 एट x इज इक्वल टू, किस x पे मिल रहा है मिनिमम,
6/8 पे, सही है ना। अच्छा यहाँ देखें कितना आया मिनिमम, 4 स्क्वायर कॉमन ले लो तो 4 स्क्वायर पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो 3 स्क्वायर बनेगा, 9 बन जाएगा ये, -29 कितना आ गया, तो 20 आ गया। यहाँ पे ये कितना आया देखो जरा, 9 माइनस करोगे तो 9 माइनस करोगे तो 19/4, राइट। मिनिमम वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज 19/4 एट x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ देखो कितना आ रहा है, ये कैंसिल, 4 से कैंसिल कर, 2 से कैंसिल कर दो चलो, तो 6/4 और ये कितना 3/4 पे, सही, कोई दिक्कत नहीं ना। सो मिनिमम मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू इज 20 एट x इज y इक्वल टू 6/4। अब ज़रा ये देखो, जब हमें ये पता है कि p ऑफ x जो है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 19/4 होगा, यही तो है p ऑफ x की मिनिमम वैल्यू, और q ऑफ y हमेशा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 है। तो अगर हम दोनों की मिनिमम वैल्यू लें, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ p ऑफ x इंटू q ऑफ y, ज़रा चेक करो कितना आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों का मिनिमम मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 5 जा 20, तो 19 5 जा 95। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू जो है वही इन्होंने दी है 95, तो ये तो 95 दिया हुआ था, तो ये 95 केवल और केवल तभी होगा जब दोनों एक साथ मिनिमम वैल्यू लें। तो ये मिनिमम वैल्यू तभी आएगी जब x कितना होगा, -3/4, और ये मिनिमम तभी आएगा इतना जब y कितना होगा, 6/4। इसका मतलब y की वैल्यू ये होनी चाहिए, x की वैल्यू ये होनी चाहिए, बस इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन इसका हो ही नहीं सकता है। तो x और y आ गए, तो बताओ 8 टाइम्स x प्लस वाई कितना हो गया, 8 टाइम्स, दोनों का सम करो, -3/4 प्लस 6/4 कितना हो गया, 8 इंटू ये हो गया 3/4, तो आंसर आ गया 6, सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, ध्यान दो, अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ दिस वन with alpha greater than beta if an is equal to this for n greater than or equal to 1 then find the maximum value of this one। ठीक है, तो देखो यहाँ 48 49 50 लिखा हुआ है। अभी सबसे पहले देखो अल्फ़ा इसका रूट है तो अल्फ़ा इसमें सेटिस्फाई करा दो, कितना आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, इस पूरे को हम अभी टी ले लेते हैं, क्या ले लें इसको, टी बाद में रख देंगे, टी अल्फ़ा -3 इज इक्वल टू 0, इसको हमने क्या लिया हुआ है, टी लिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा तो बीटा भी सेटिस्फाई करा दो, बीटा स्क्वायर प्लस टी बीटा -3 इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो इसमें, क्योंकि हमें 48 49 50 चाहिए, तो इसमें अल्फ़ा पावर 48 का मल्टीप्लाई कर दो, किसका मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो देखो इससे क्या आ जाएगा, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान देना, मल्टीप्लाई हम किसका कर रहे हैं, अल्फ़ा पावर 48 का, और इसमें भी बीटा पावर 48 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फ़ा पावर 50 प्लस टी इंटू अल्फ़ा पावर 49 -3 इंटू अल्फ़ा पावर 48, सही है। इससे देखो क्या मिलेगा, बीटा पावर 50 प्लस टी इंटू बीटा पावर हाउ मच 49 -3 इंटू बीटा पावर 48 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करें, अल्फ़ा पावर 50 माइनस बीटा पावर 50, यहाँ से बताओ कितना आ गया, अल्फ़ा पावर 50 माइनस बीटा पावर 50, ये 50 हो गया, मतलब ये 1 है ये 2 है, सिंपली हमने क्या किया 1 - 2 कर रहे हैं। अब प्लस टी कॉमन ले लिया, और ये अल्फ़ा पावर 49 माइनस बीटा पावर 49 कितना हुआ, ये हो गया ए 49, और ये हो गया 3 A48, सही है। तो इसको इस तरफ ले जाओ, तो A50 -3 A48 इज इक्वल टू कितना हो गया, -T A49। यहाँ तक क्लियर, बस अब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारे पास आ गया, देखो इससे क्या आ गया, देखो इससे हम यहाँ लिख देते हैं
A50 माइनस 3A48 डिवाइडेड बाई A49 इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस टी, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी कितना है ये लिया हुआ था हमने 2p², तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2p² प्लस 3p प्लस 4 मैक्सिमम चाहिए। तो देखो ये p में क्वाड्रेटिक है, ग्राफ देखोगे तो ओपनिंग डाउनवर्ड मिलेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी -d/4a। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज maximum value of A50 minus 3A48 divided by A49 is equal to maximum value of what? ठीक है ना, तो बताओ कितना हो गया ये -d/4a लिख दो। तो -d कितना आएगा देखो b² 9 -4 a है -2 a इंटू सी है 4 अपॉन 4a 4 इंटू -2। चलो अभी ये माइनस तो कैंसिल कर दो कम से कम, कितना हो गया देखो ये तो 9 हुआ और ये 4 जा ये प्लस का हो जाएगा देखो 16 2 जा 32 हो गया 32/8 हो गया ये। सो वैल्यू इज 41/8, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से ये वाला लेक्चर अपना कंप्लीट हो जा रहा है। थैंक्स एवरीवन।